गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आकर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस और उनके आंसर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके लिए, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून एक माह से दूसरे चांद है। एक माह के दूसरे चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। दूसरा, इनमें से कौन सा, इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है। तीसरा, सेरेस की खोज करने वाले खगोल शास्त्री पियाजी किस देश के थे? इटली के थे। सेरेस की खोज करने वाले खगोल शास्त्री पियाजी किस देश के थे? इटली के थे। चौथा, बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या कितनी है? तो 71,492 है। बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या कितनी है? 71,492 है। पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है। छठवा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिस नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फॉर वेस्टा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हेली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितना होता है? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हेली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितना होता है? यहाँ पर नहीं दिया गया है। 74, 86, 62 में से कोई नहीं। आठवां, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी अपने चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। नौवां, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। 10वां, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर। 11वां, एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। 12वां, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च। 13वां, पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है? अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। 14, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का। 15, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर। 16वां, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? बेरिंग जल संधि के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? बेरिंग जल संधि के। 17, भारत में कितने समय जोन है? 1। भारत में कितने समय जोन है? 1। 18, विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24। 19, विश्व रेखा से 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री दक्षिण भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। विश्व रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। 20वां, सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिना। सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिना की। 21वां, भूपटल में एल्यूमिनियम कितना % है? 1.13%। पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? 6370 किलोमीटर। 23, नीस किसका रूपांतरण है? ग्रेनाइट। नीस किसका रूपांतरण है? ग्रेनाइट का। 24, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी की ऊंचाई कितनी है?
19,613 फीट। कोटोपेक्सी की ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की व्याख्या का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? W.J. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? W.J. मॉर्गन को। 26वां, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। 27, एशिया का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना स्क्वायर सरफेट है? 30 सरफेट। एशिया का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना सरफेट है? 30 सरफेट। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? स्वेज नहर और लाल नहर दोनों। स्वेज नहर और लाल नहर दोनों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। पामीर के पठार की ऊंचाई कितनी है? 4875 मीटर। पामीर के पठार की ऊंचाई है 4875 मीटर। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर। 32, प्लूटो की खोज कब हुई? 1930। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में हुई थी। 33, जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना और का संवहन करना, ए और बी दोनों। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व एक परमाणु होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व एक परमाणु होता है? मैग्नीशियम। 35, प्रकाश संश्लेषण की दर कौन सा रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और सबसे कम होता है? लाल और बैंगनी। प्रकाश संश्लेषण की दर कौन सा रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और सबसे कम होता है? सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैंगनी। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। 37, ऑक्सिन का खोज कब हुआ? 1880 में। ऑक्सिन का खोज कब हुआ? 1880 में। 38, जिब्रेलिन्स का खोज किसने किया था? कुरोसावा। जिब्रेलिन्स का खोज किसने किया? कुरोसावा ने। जिब्रेलिन्स कहाँ से निकलते हैं? कवक से। जिब्रेलिन्स कहाँ से निकाले जाते हैं? जिब्रेलिन्स कहाँ से निकाले जाते हैं? कवक से। 40, साइटोकिनिन का खोज कब हुआ? 1955। साइटोकिनिन का खोज कब हुआ? 1955। साइटोकिनिन का नामकरण किसने किया? लिथाम। साइटोकिनिन का नामकरण किसने किया? लिथाम। 42, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन कहलाता है। 43, एथिलीन का खोज कब हुआ? 1962 में। एथिलीन का खोज कब हुआ? 1962 में। एथिलीन का खोज किसने किया? वर्ग ने। एथिलीन का खोज किसने किया? वर्ग ने। फूल खिलने वाले हार्मोन, फूल को जो खिलाने वाले हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। 46, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल
किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 47। लोकसभा में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। 48। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। 49। आई के गुजराल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1997 से 1998। आई के गुजराल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1997 से 1998। 50। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 51। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। 52। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 53। जगजीवन राम कितने वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे? 32 वर्ष तक। जगजीवन राम कितने वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे? 32 वर्ष तक। सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग का कार्यकाल संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थे? अमृता कौर। 54। सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग का कार्यकाल संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थे? अमृता कौर। भारत का संसद अनुच्छेद कितना है? 79। भारत का संसद अनुच्छेद कितना है? 79। 56। राज्यसभा के सांसद सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है। अनुच्छेद कितने के अनुसार? 80। अनुच्छेद कितने के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है? 80। अनुच्छेद 80 के अनुसार। राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी है? 30। 57वां। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 30। 58। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 59। तमिलनाडु में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 18। 60। राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। 61। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कर्नाटक में 12। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। 63। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3। 64। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 9। 65। सिक्किम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 1। सिक्किम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 1। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। 66वां। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। सातवाहनों की राज्यसभा सातवाहनों की राज्य भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन जो वंश थे उनकी राज्य भाषा थी प्राकृत भाषा। 68। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 19। 69। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? अजीत वाडेकर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? अजीत वाडेकर।
हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन। हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। 73वां। जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 4। 74। मसाई मरा नेशनल रिजर्व कहाँ है? केन्या में। 75। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 70वां। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। 71। हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन। 72। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। जनवरी 73। जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजी गई खोज में गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? 4। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? केन्या में। 75। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। 76। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ। विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लंदन शहर में निर्धारित किया जाता है। कार्ल सगन कौन था? खगोल शास्त्री। कार्ल सगन कौन था? खगोल शास्त्री। 79। मालगुडी गेज किस भारतीय लेखक के कार्य पर आधारित है? R.K. नारायण। 80। इस्लाम जगत में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1924। इस्लाम जगत में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1924। 81। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किस वर्ष हुआ? 712। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जोसेफ। ईसा मसीह के किस ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया? 33वीं ईस्वी में ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहदत्त। 85। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52। 86। बिंबिसार की हत्या किसने की? A+B। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु और उसके पुत्र दोनों ने। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्षों तक। 88। सिकंदर का जन्म कितने ऐसे पूर्व हुआ? सिकंदर का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ? तो 356 ईसा पूर्व हुआ। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का पुत्र था। 90। सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 91। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कितने ईसा पूर्व बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा था। 93। चंद्रगुप्त ने कितने ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
सही उत्तर है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मैगस्थनीज थे। 95। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? सही उत्तर है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। विश्व को कुल कितने समय जोन में बांटा गया है? तो विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। 97। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूके में है। 98। अमेरिका में कुल कितने समय जोन है? अमेरिका में 7 समय जोन है। भूपटल में ऑक्सीजन कितना सरपेट है? 46.6 सरपेट। भूपटल में कैल्शियम कितना सरपेट है? 3.63 सरपेट। 101। केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी में है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? 4th। राज्यसभा प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में? 4th अनुसूची में। 103। वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो 100 विषय है। 104। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने वर्ष है? 52। 105। आर्थिक नियोजन कौन सा सूची में है? समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में? समवर्ती सूची। 106। मणिपुर को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 1992 में। 107। दल बदल संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। 108। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। जूनागढ़ या रियासत को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में है? भारत में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। 112। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे बड़ा सागर अरब सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? अरब सागर। 114। सबसे व्यस्त नहर। कील नहर सबसे व्यस्त नहरों में जानी जाती है। 115। एक अंश देशांतर चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक अंश देशांतर चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 116। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? 635, 631, 633। इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत। 119। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। 120। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिंगापुर। 121। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति जॉन टीनबर्ग और अभिजीत बनर्जी। 122। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन कौन था? आर्थर एश। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब कभी सूर्य और पृथ्वी के सामने चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है।
124। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला गर्तरुद अदरल। गर्तरुद अदरल। 10 बोध नामक पुस्तक किस प्रमुख धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? परमार्थ। 10 बोध नामक पुस्तक किस प्रमुख धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? परमार्थ। 122। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के बीच सफ़र करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। विष्णु के चक्र में कितनी तीलियां थी? विष्णु के चक्र में 6 तीलियां थी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ओके गाइस, आज के क्विज समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।